गज़ल के साथ आगाज़ करता हूँ कि मैं रहूँ न रहूँ ये किरदार ज़िंदा रहे, मैं रहूँ न रहूँ ये किरदार ज़िंदा रहे, मेरी कलम का कलमकार ज़िंदा रहे, मेरी कलम का कलमकार ज़िंदा रहे। और एक हॉस्पिटल में जो आजकल हो रहा है उस पर अगला शेर है कि दवाओं के सौदागरों का ज़ख्मों से क्या गरज, दवाओं के सौदागरों का ज़ख्मों से क्या गरज, उनको तो बस चाहिए कि बीमार जिंदा रहे। आज उसूलों पर वसीम साहब की नजर करता हूँ एक शेर की, आज उसूलों पर आए तो टकरा जाना तुम, आज उसूलों पर आए तो टकरा जाना तुम, वसीम तेरे शख्सियत की मयार जिंदा रहे। मिली जो खैरात तो ठुकरा दिया मैंने, मिली जो खैरात तो ठुकरा दिया मैंने, ताकि मेरे अंदर का खुददार जिंदा रहे। मुल्क में चुनाव का बस यही फलसफा रह गया, मुल्क में चुनाव का बस यही फलसफा रह गया, पार्टी के जमीर बेचकर भी उम्मीदवार जिंदा रहे, माफ करिएगा, जमीर बेचकर भी उम्मीदवार जिंदा रहे। हमारा मिलना भी मुमकिन हुआ अजीब शर्त पर, हमारा मिलना भी मुमकिन हुआ अजीब शर्त पर, ताकि हम दोनों के बीच एक दीवार जिंदा रहे, हम दोनों के बीच एक दीवार जिंदा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। यूं तो मरकर भी रायगा ही होना है मोहित, यूं तो मरकर भी रायगा ही होना है मोहित, फन तो यूं है कि फनकार जिंदा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बेटियों पे बहुत लिखा जाता है, बेटों पे मैं लिखता हूँ। जब एक बेटा खानदान में आ जाता है, जब एक बेटा खानदान में आ जाता है, मानो गुलिस्ता गुलदान में आ जाता है। ये तो वो हीरा है जो अपने वजूद के मानिंद, ये तो वो हीरा है जो अपने वजूद के मानिंद, कोयला होकर भी पहचान में आ जाता है। रोशन करता है जो असलाफ़े बाना को, मतलब पूर्वजों के नाम को रोशन करता है जो असलाफ़े बाना को, वो नूर चरागो मकान में आ जाता है, वो नूर चरागो मकान में आ जाता है। जंजीरें जिम्मेदारियों की मैं तोड़ भी देता लेकिन, जंजीरें जिम्मेदारियों की मैं तोड़ भी देता लेकिन, अमा बहुत कुछ है जो दरमियान में आ जाता है, दरमियान में आता है। बापो खानदान की इज्जत वगैरह बेटियों के बाद, बापो खानदान की इज्जत वगैरह बेटियों के बाद, हम बेटों के गिरेबान में आ जाता है, हम बेटों के गिरेबान में आ जाता है मर्द को दर्द नहीं ये किसने कह दिया, है मर्द को दर्द नहीं ये किसने कह दिया, अच्छा खासा भरम भी इंसान में आ जाता है। एक गजल, बहुत देर से मुस्तकिल बैठे हैं मैं खाने में, बहुत देर से मुस्तकिल बैठे हैं मैं खाने में, शराब भरी नहीं है मुकम्मल पैमाने में, मौत के दफ मेरे कानों में ऐसे बजते हैं, मौत के दफ मेरे कानों में ऐसे बजते हैं, जान निकल जाएगी एक रोज घबराने में। या किसी रोज आकर ठहरो तो ठहर ही जाना तुम, किसी रोज आकर ठहरो तो ठहर ही जाना तुम, अच्छा नहीं लगता यूं आकर चले जाने। बहुत शुक्रिया। और आज उसका कोई जिक्र ही नहीं, और आज उसका कोई जिक्र ही नहीं, जो शख्स शामिल था मेरे हर अफसाने में। बहुत शुक्रिया। हिज्र का लम्हा तो एक झटके में गुजर गया लेकिन, हिज्र का लम्हा तो एक झटके में गुजर गया लेकिन, वक्त बहुत लगा उसे एक शख्स को भूल जाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। उस मोहब्बत की निशानी का आखिरी मक्ते पे गौर फरमाऊंगा, चाहूँगा आपका, उस आखिरी मोहब्बत की निशानी का ये हस्र हुआ मोहित, उस आखिरी मोहब्बत की निशानी का ये हस्र हुआ मोहित, वो बच्चा पल रहा है यतीम खाने में। के साथ मैं अपनी जगह लूंगा। वो एक सेकंड की सुई की तरह, वो एक सेकंड की सुई की तरह, एक पल को भी उसका एक ठिकाने पर ठहरना उसकी फितरत में नहीं। मैं वो मिनट की सुई सा हूँ, हर मिनट उसका साया मुझ पर से गुजर जाता है, और मेरी बेबसी उस घंटे की सुई की तरह है जो वक्त के तस्मों से बंधी है। मेरी शिद्दत का असर है या वक्त की फितरत की, जब हम तीनों मिलते हैं तब कुदरतन ये कमबख्त पहर बदल जाता है, और फिर हम इसी जद्दोजहद में वक्त के तस्मों से बंध जाते हैं। अब हमारे बीच आ रहे हैं शैलेश तिवारी। आइए शैलेश जी, एक बार जोरदार ताली शैलेश तिवारी के लिए।
कहते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज इस मंच पे पहली बार आ रहा हूँ मैं। शायद 4-5 साल पहले एक गोष्ठी में गया था, तो एक तरह से नया ही है मेरा। तो शुरुआत करना चाहूँगा मैं कि जैसे आपकी है या किसी की भी जिंदगी है, तो परिवर्तन काफ़ी आते रहते हैं। परिवर्तन एक संसार का नियम है। तो सूर्य से थोड़ी सूर्य के बारे में कहना चाहूँगा कि सूरज बतलाता है हमको इस जीवन में परिवर्तन है। सूरज बतलाता है हमको इस जीवन में परिवर्तन है। परिवर्तन ही सजीवन का, बाकी सब तो नश्वर है। जब सूर्य उदित होने लगता नवजात शिशु सा लगता है। मुखमंडल पर उसके केवल भोलापन ही तो दिखता है। पर समय नहीं रुकता तब सॉरी मैं शायद खुद डिस्टर्ब स्टार्टिंग से करने सर। करिए। सूरज बतलाता है हमको इस जीवन में परिवर्तन है। परिवर्तन ही सजीवन का, बाकी सब तो नश्वर है। जब सूर्य उदित होने लगता नवजात शिशु सा लगता है। मुखमंडल पर उसके केवल भोलापन ही तो दिखता है। तब लोग सभी ये कहते हैं साक्षात ब्रह्म को पूजो तुम। पर जब बचपन समाप्त होता और यौवन उसे बुलाता है। पर जब बचपन समाप्त होता और यौवन उसे बुलाता है, धीरे धीरे हर एक व्यक्ति उससे जैसे घबराता है। शक्ति उसकी धीरे धीरे जब चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है। जवानी के टाइम पे हर किसी का बाहुबल जो होता है बढ़ जाता है, आप फाइनेंशियली भी फिजिकली भी काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो शक्ति उसकी धीरे धीरे जब चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है, विश्व में जैसे उसकी ही ख्याति चमकती रहती है। पर समय नहीं रुकता तब भी वह चाल अपनी चलता रहता। सूरज का वृद्धा काल उसके सामने है वो ला रखता। वह प्रतापी वह शूरवीर फिर निर्बल असहाय बन जाता है। जीवन के अंतिम पल में भी जीने को वह ललचाता है। पर मदद न करता कोई तब सब क्रुद्ध उसके यौवन से थे। धीरे धीरे वो साक्षात ब्रह्म गहरी निद्रा में सोने चले। एक और कविता रखना चाहूंगा। कुछ लाइनें इसकी क्या कहते हैं उधार ली हुई हैं, बाकी मेरी अपनी है। तो अर्ज किया है कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। 2 पल का चैन भी हमें नसीब ना हुआ। आप आए भी तो हमारी कब्रे मजार पे। जब मांगते थे हम आपसे हंसी की एक झलक, तब आपने हम पे कोई रहमत न दिखाई। आज मौत की आगोश में लेटा हुआ हूँ मैं और आपने अपने प्यार का फलसफा सुना डाला। जन्नत में भी अब तो आता सुकून नहीं। मिलने की तुझसे ख्वाहिश जागी जिगर में है। पर क्या करूं जिंदगी मिलती एक बार ही तो है।